बगावत पर उकसाने का केस शहबाज गिल का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया है। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने महफूज किया गया फैसला सुना दिया है। समाअत के दौरान शहबाज गिल के वकला ने दलाइल दिए कि सियासी इंतकाम लेने के लिए दबाव डाला जा रहा है। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा कि इंटरव्यूज कभी एकदम नहीं होते, इंटरव्यू से पहले जो होता रहा है वो भी सामने आना चाहिए। समाअत से मुतालिक मजीद बात करते हैं, मोहम्मद अवैस हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, समाअत का तफसीली अहवाल बताएगा, क्या कुछ हुआ कमरा अदालत में? जी बिल्कुल, आज जब इस केस की समाअत हुई तो अदालत ने 3 घंटे तक जो फ्रीकैन के दलाइल हैं वो सुने। जो प्रोसिक्यूटर हैं राजा रिजवान अब्बासी, वो अदालत में पेश हुए। उनकी जानिब से ये कहा गया कि क्योंकि कोई भी आम अगर केस हो तो उसमें जो अदालत है वो 8 घंटे का जिस्मानी और 8 दिन का जिस्मानी रिमांड जो है वो देती है। और ख़ासकर ये बगावत का मुकदमा है, इसमें कैसे पॉसिबल है कि वो उसने सिर्फ अदालत ने 2 दिन का जिस्मानी रिमांड दिया और उसके बाद जो मुलजिम का बयान था कि उस पर तशद्दुद किया जा रहा है, उस बयान को हतमी तस्वर कर लिया गया। जबकि जो मेडिकल रिपोर्ट है वो भी 3 रुकनी डॉक्टर्स का जो बोर्ड था उसने मेडिकल एग्जाम किया और वो रिपोर्ट भी अदालत में पेश की गई, जिसमें कहा गया कि डॉक्टर शहबाज गिल पर किसी किस्म का कोई तशद्दुद नहीं किया गया। अब क्योंकि मुकदमा बगावत का है तो इसमें जो जिस्मानी रिमांड है वो मज़ीद दिया जाए, क्योंकि अगर पुलिस सिर्फ अगर मोबाइल की बात करती है कि मोबाइल रिकवर करना बाकी है तो फिर तो मैं जिस्मानी रिमांड की बात नहीं करूंगा, इसके हक में दलाइल नहीं दूंगा। लेकिन मोबाइल रिकवर करना और तहकीकात में काफ़ी फ़र्क है, क्योंकि अभी तफ्तीश जो है वो की जानी बाकी है। शहबाज गिल के खासकर वो स्क्रिप्ट लेना अभी बाकी है जिससे देखकर उन्होंने, जिसे पढ़कर उन्होंने जो बयान था वो दिया, और इसके पीछे खासकर कौन से ऐसे अवामिल हैं जिन्होंने उकसाया इस चीज़ पर और डॉक्टर शहबाज गिल की जानिब से ऐसा बयान दिया गया। वकील सफाई की जानिब से ये दलाइल में अपने दलाइल में कहा गया कि क्योंकि शहबाज गिल की जो फुटेजेस है उसमें देखा जा सकता है कि शहबाज गिल को जब पुलिस ने अरेस्ट किया तो मोबाइल जो है वो अपनी पॉकेट में, अपनी जेब में डाल रहे थे। अब वो मोबाइल जो है वो पुलिस के पास है, क्योंकि ये शहबाज गिल को तशद्दुद का निशाना बनाना चाहते हैं, ज़हनी तौर पर टार्चर करना चाहते हैं, इसलिए इनका मज़ीद जो है जिस्मानी रिमांड मांगा जा रहा है। इसके अलावा उनकी जानिब से मुख्तलिफ अदालतों के हवालाजात भी दिए गए, हवाले दिए गए। सिंध कोर्ट की एक अदालत का भी हवाला दिया गया कि वहाँ पर एक ऐसी नौयत का एक मुकदमा हुआ जिसे अदालत ने खारिज कर दिया था। लेकिन प्रोसिक्यूटर के मुताबिक क्योंकि मोबाइल जो था वो पुलिस ताहाल बरामद नहीं करा सकी, क्योंकि मोबाइल में असल जो तहकीकात होनी है वो मोबाइल के थ्रू होनी है। और अब तक डॉक्टर शहबाज गिल की जानिब से जो बयानात दिए गए हैं पुलिस को वो झूठ पर मबनी बयानात हैं, क्योंकि शहबाज गिल का जो है वो टेस्ट करवाया जाना बाकी है, इसलिए इनका अवैस ये भी बताइएगा कि ये सामने आ रहा था तहकीकात में कि जो उनके पास मोबाइल है वो डमी मोबाइल है, जो उनका असल मोबाइल है वो उनके ड्राइवर के पास है, और उसकी ड्राइवर की बीवी को भी गिरफ्तार किया गया था। ये सारा वाकया भी क्या अदालत में ज़ेर बहस आया? उनके ड्राइवर की गिरफ्तारी के हवाले से भी क्या बहस हुई? जी बिल्कुल, क्योंकि इस पर भी बात की गई कि जो असल मोबाइल है डॉक्टर शहबाज गिल का वो उनके ड्राइवर के पास है। शहबाज गिल के पास जो मोबाइल था वो डमी मोबाइल था। असल हकायक जो है वो उस मोबाइल से ही आ सकते हैं, उसी का फोरेंसिक किया जा सकता है, असल हकायक सामने लाए जा सकते हैं। लेकिन क्योंकि जो मुलजिम है डॉक्टर शहबाज गिल का ड्राइवर वो फ़रार है, वो बनी गाला में रिपोश होकर रह गया है, अभी तक पुलिस जो है वो मोबाइल रिकवर नहीं कर सकी। इसके अलावा डॉक्टर शहबाज गिल से मज़ीद तहकीकात भी की जानी है, इस हवाले से इनका जिस्मानी रिमांड दिया जाए। अदालत की जानिब से जो दलाइल थे वो मुकम्मल होने के बाद जो फैसला सुनाया गया उसमें 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड शहबाज गिल का दिया गया है। शहबाज गिल को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर इस्लामाबाद पुलिस के हवाले कर दिया गया है। अब क्योंकि शहबाज गिल जो है वो अडयाला जेल में है, अब पुलिस को जैसे ही तहरीरी फैसला मौसूल होगा तो इस्लामाबाद पुलिस वो तहरीरी फैसला सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल के हवाले करेगी और वहाँ से डॉक्टर शहबाज गिल को अपनी तहवील में लिया जाएगा। इसके अलावा अदालत में ये भी सवाल उठाया गया क्योंकि वकील सफाई की जानिब से, क्योंकि बगावत का मुकदमा है और अगर बगावत का मुकदमा डॉक्टर शहबाज गिल पर बनाया गया है तो बगावत के मुकदमे के लिए काबीना से मंजूरी लेना ज़रूरी होती है। आया हुकूमत की जानिब से काबीना से मंजूरी ली गई बाकायदा तौर पर, और ख़ासकर डॉक्टर शहबाज गिल का जो बयान है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी लंबा चौड़ा बयान दिया है, लेकिन उसमें से कुछ मखसूस जो हिस्सा है
पर यह मुकदमा बनाया गया है उस मखसूस हिस्से को तोड़ फोड़ कर अपने मकासद हासिल करने के लिए इस मुकदमे के साथ जोड़ा जा रहा है, जबकि डॉक्टर शहबाज गिल की जानिब से दीगर कोई ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए गए। जो प्रोसिक्यूशन टीम है उसकी जानिब से अदालत को यह भी बताया गया कि पैमरा से मुकम्मल तौर पर जो रिकॉर्ड है, जो स्क्रिप्ट है, वो भी हासिल कर लिया गया है, सीडी जो है वो भी हासिल की गई है, जिसका फ्रांसिक करवाया गया और फ्रांसिक के मुताबिक डॉक्टर शहबाज गिल की जो वॉइस है वो मैच कर चुकी है, उसका जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव आ चुका है। इसके अलावा अब शहबाज गिल को क्योंकि तशद्दुद का निशाना बनाया जाना है, तो इसलिए पुलिस की जानिब से और ख़ासकर वफाकी हुकूमत की जानिब से ये कोशिश की जा रही है कि शहबाज गिल को जिस्मानी रिमांड पर दिया जाए, इस्लामाबाद पुलिस के हवाले किया जाए और उनसे ना सिर्फ इस केस से मुतालिक नहीं बल्कि इमरान खान और दीगर पार्टी की जो मामलात हैं उससे मुतालिक भी सवालात किए जा रहे हैं, क्योंकि शहबाज गिल क्योंकि अपना बयान मान चुके हैं, इतराफ़ी बयान जो कर चुके हैं कि जो उनकी वॉइस थी वो उन्हीं की वॉइस थी, उसका फ्रांसिक हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद पुलिस इस बयान को नज़रअंदाज कर रही है और डॉक्टर शहबाज गिल का मजीद जिस्मानी रिमांड मांग रही है। अब क्योंकि अदालत मजीद रिमांड मांग रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद अवैस, आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे।